आत्मा है चंदन, जवानी है पानी। आत्मा है चंदन, जवानी है पानी। दोनों मिले तो बनती कहानी कहानी कहानी। आत्मा है चंदन, जवानी है पानी। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और मजे से पढ़ाई करते होंगे। ये वीडियो क्लास 9th 10th 12th ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति एकदम जीरो से पढ़ेंगे, यानी बेसिक चीज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाबू नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं। और गणित में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और यह वीडियो आप लोग के लिए केवल नंबर सिस्टम से रहेगा। नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम हम लोग संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संख्या होता क्या है? तो लेवल ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नंबर, यानी गिनती के स्तर को संख्या कहा जाता है। गिनती के स्तर को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। अब देखिए, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं, यह जानते हैं। प्राकृत संख्या में हम लोग आगे पढ़ेंगे और प्राकृत संख्या के परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या की परिभाषा लिख लेते हैं। तो गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। बात समझ में आ गया? संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल दे तो हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव, यानी अनंत। ठीक है, तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग बता दीजिएगा कि गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। बात क्लियर हो गया? आइए, इसके बाद आप प्राकृत संख्या के बाद में हम लोग पढ़ेंगे बाबू, हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? तो पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? तो पूर्ण संख्या के बारे में। यह काफी बार बार पूछा जाता है क्लास 9 10 में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी अब पूर्ण संख्या से क्या समझते हैं? तो देखिए, कुछ नहीं करना है। गिनती की सभी संख्या के पहले, गिनती के सभी संख्या के पहले शून्य शामिल करे तो क्या करें? शून्य शामिल करे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या लिखे है कि गिनती की सभी संख्या के पहले अगर शून्य शामिल कर दे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी, ठीक है। तो गिनती की सभी संख्या हो गया, इसके पहले अगर शून्य शामिल कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा ऐसे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो समझिएगा बात की। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या ई हो चुका है, नहीं, और यहाँ भी प्राकृत संख्या है, यानी यहाँ से चालू किया है, यहाँ से है। देखिए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हाँ लिख देंगे, हाँ होती है। बात क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या जो है वही पूर्ण संख्या भी होता है, बशर्ते इसके पहले क्या है, शून्य शामिल है। तो दूसरा देखिए, दूसरा स्टार में देख लीजिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आपके आंसर होगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या होगा। तो बाबू आप लोग कहिएगा नहीं, यह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पूर्ण संख्या के पहले क्या रहता है? शून्य शामिल होता है, इसीलिए पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा नहीं होती है। ठीक है।